हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का 17वां पाठ, ठीक है। तोते की चालाकी। इसके लेखक को, इसको लिखा कौन है पाठ को? सुकुमार राय, ठीक है। एक कहानी शुरू होती है, एक है क्या ये, ठीक। अब देखो, एक बरामदे में, एक बड़े बरामदे में एक तोता बैठा है। पास ही एक कुत्ता आंखें मूंदे बैठा है। रवि राय नाम के एक व्यक्ति प्रवेश करते हैं। घर उन्हीं का है। तोता कुत्ता भी दोनों को उन्हें कर कर्तव्य सिखाए, ठीक है। दोनों को उन्होंने कर्तव्य सिखाए। रवि राय, पप्पू पप्पू इधर आओ, दुकान पर जाओ, खाना लेकर आओ, ठीक है। पप्पू किसी का नाम है। देखो, रवि राय की आवाज पर कुत्ता टोकरी उठाकर लाया और बेगारी बेकारी की दुकान में घुसा। दुकान पर कुत्ते को खड़ा देखकर दुकानदार उसकी टोकरी में केक और डबल रोटी के कुछ टुकड़े डाल देता है और कुत्ता लौटकर घर आ जाता है और दुकानदार अपने नौकर से ही वही खाता लाने के लिए कहा और उसमें रवि राय के नाम के सामने 30 रुपया लिख देता है। और देखो, रवि रवि राय कुत्ते के मुंह से टोकरी लेते हुए ले आए, अब खाओ। अब वे डबल रोटी का एक टुकड़ा उठाकर तोते को देते हैं और अब तोते भी खाने लगा। रवि राय ने अपने काम पर जाते हुए कहते हैं, अब रवि राय, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा। तोता राम राम, कुत्ता भो भो, ठीक है। रवि राय का क्या क्या, कुत्ता भी है तोता भी, दो दो उसके घर में दोनों को वो पाला है, ठीक है। पाल पोस के बड़ा किया। कुछ देर बाद कुत्ता सो गया और तभी तोता बोलने लगा, तोता पप्पू इधर आओ। पप्पू किसका नाम है? कुत्ता का नाम है, ठीक है। कुत्ता का नाम क्या है? पप्पू इधर आओ। कुत्ता अपनी आंखें खोलता है, आ जाओ दुकान पर जाओ, खाना लेकर आओ। कुत्ता टोकरी मुंह से उठाकर चला पड़ता है और दुकान में पहुंचता है। इस बार हैरान सा दुकानदार उसे देखकर उसकी टोकरी में डबल रोटी और केक डालकर 30 रुपये रवि राय के हिसाब में लिख देता है। तोता डबल रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को देता है और बाकी टुकड़ा खुद खा लेता है। कुत्ता डबल रोटी खत्म करके दुम हिलाने लगता है, ठीक है। अब देखो, यानी रवि राय जाने के बाद क्या हुआ, और कुत्ता और तोता मिलकर डबल रोटी लेके आता है और खाता है, ठीक है। अब देखो नीचे, तोता कहता बाहर जाओ। कुत्ता बाहर चला गया। रवि राय दुकान पर जाता है और वह दुकानदार से बिल मांगता है तो दुकानदार उसे 100 का रुपया का बिल थमा देता है। रवि राय 150 रुपये उसके हाथ में थमा देते हैं। वे घर लौटकर अपना हिसाब देखता है कि 90 रुपया का है। वे कमरे में बैठकर चुपचाप अखबार पढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें तोते की आवाज़ सुनाई पड़ी, तोता पप्पू जाओ, दुकान पर जाओ, खाना लेकर आओ। तभी उन्हें तोते की आवाज़ सुनाई पड़ी, तोता तोता पप्पू जाओ, दुकान पर जाओ, खाना लेकर आओ। कुत्ता टोकरी उठाकर चला पड़ता है और दुकान पर पहुंचता है। दुकानदार टोकरी पर डबल रोटी रख देता है और कुत्ता वापस लाकर टोकरी तोते के सामने रख देता है और खड़ा होकर दुमियाने लगता है, तोता जाओ, बाहर जाओ। कुत्ता बाहर दूर जाकर बैठता है और कुटुर कुटुर तोता की तरफ देखता है। टुकुर टुकुर तोते की तरफ देखता रहता है। रवि राय तोते की सारी चालाकी देखते हैं। अब उनकी समझ में आता है कि दुकानदार का हिसाब ज़्यादा क्यों होता है। तोते के पास पहुंचकर बोलते हैं, रवि राय मिट्ठू, तुम तो बड़े चट निकले। तोता राम 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 राम, ठीक है। देखो, जो पहले हम लोग इसके क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये कहानी खत्म हुआ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये शब्दार्थ है ना, इसको देख के उसके प्रश्न शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, देखो शब्दार्थ, प्रवेश करता है, अंदर आना। प्रवेश करना मतलब अंदर आना। बेकारी में पार्टी बिस्कुट बनाने का कारखाना। बेकारी में क्या, बिस्कुट पार्टी बनाने का कारखाना।
करतब मने कला, दुम मने पूछ, बिल मने हिसाब का पर्चा, चट मने धूर्त, वही मने खाता, हिसाब मने किताब लिखने की पुस्तक, हिसाब मने गन्ना या गन्ना, थमाना मने पकड़ाना, चुपचाप मने चुप होकर, ज्यादा मने अधिक। अब देखो ये सुकुमार राय की लिखी कहानी है, ठीक है। ये किसी का कहानी लिखा हुआ है 18, ठीक है। ये जिसका जन्म और तारीख मृत्यु तक डेट दिया है। हा बोला तो बोला, हा बोला, हा या बरलल। ये पशु दासू जैसी बंगला रचनाओं के जनक सुकुमार राय है। पिता का नाम उपेंद्र किशोर राय चौधरी है। बंगला शिशु साहित्य एवं बालकों के शैशव से जुड़े प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार, चित्रकार एवं फोटोग्राफी, रस और आचरण से भरी करी कहानी रचना करते अतुल्य रचनाकार है। अपनी अल्प आयु में जीवन में उनके द्वारा लिखे रचनाएं हमेशा रसा स्वाद कराती है। यानी ये कवि है अपने समय का, उस समय क्या करता था, अपने समय में बहुत सा कहानी लिखा था बच्चों के लिए। आज साहित्यकार भी है, ठीक है। उसका कहा था साहित्य चित्रकार करता था, फोटोग्राफी करता था। हाँ, हमने हंसने का कहानी रचना लिख कर हम लोग दे, लेकिन अभी हमारे बीच नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु का 1923 में हो गया, ठीक है। इसका जन्म होता 1887 ईस्वी में। अब देखो प्रश्न उत्तर करते हैं। नीचे के प्रश्न उत्तर दीजिए। रवि राय की आवाज पर कुत्ता टोकरी उठाकर जाता और बेकारी की दुकान में घुसता है। कुत्ता किसका है? कुत्ता रवि राय का है। आवाज सुनकर कुत्ता क्या उठाता? आवाज सुनकर कुत्ता टोकरी उठाता है। कुत्ता किस दुकान पर जाता? कुत्ता बेकारी का दुकान पर जाता है। 2 नंबर, वे घर लौटकर अपना हिसाब देखते हैं तो 100 रुपये का है। इस पंक्ति में वे शब्द किसके लिए आए? वे शब्द रवि राय और उसके साथी के लिए आया है। वे कहाँ लौटाए? वे घर लौटाए। वे का हिसाब किसका है? वे बेकारी वाले का हिसाब देख रहे हैं, ठीक है। वे मैंने बेकारी वाले का हिसाब देख रहे हैं। अब देखो 3, कुत्ता टोकरी उठाकर चला पड़ा और दुकान में पहुंचता। दुकानदार टोकरी में डबल रोटी रख देता। कुत्ता वापस आकर टोकरी तोते के सामने रख देता। कुत्ता वहां पहुंचता है। कुत्ता बेकारी की दुकान में पहुंचता है। कुत्ता कहाँ पहुंचता है? कुत्ता बेकारी की दुकान में पहुंचता। दुकानदार टोकरी में क्या रखता है? दुकानदार टोकरी में डबल रोटी रखता है। कुत्ता टोकरी किसके सामने रखता है? कुत्ता टोकरी तोते के सामने रखता है। अब देखो, अब प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखे। पप्पू कौन था? पप्पू रवि राय का पालतू कुत्ता था। रवि राय पप्पू को क्या लाने के लिए भेजता है? रवि राय पप्पू को खाना लाने के लिए डबल रोटी लाने भेजता है। जब कुत्ता टोकरी लेकर दुकान पर आता है तो दुकानदार हैरान क्यों होता है? क्योंकि वह समझता था कि रवि राय ने फिर से खाना मंगवाया है। दुकानदार रवि राय को कितना रुपया का बिल देता है? दुकानदार रवि राय को 100 रुपये के बिल देता है। घर लौटकर अपना हिसाब देखने पर रवि राय को कितना रुपया का हिसाब मिलता है? उत्तर, रवि राय को 50 रुपया का हिसाब मिलता है। तोता कहीं चलाकी करता है। तोता कुत्ते से रोज डबल रोटी मंगवाता और खुद खा जाता है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें समझदारी से काम लेने और चालाकी को पहचानने की शिक्षा मिलती है। अब देखो, क्रियाओं को उचित रूप भर कर वाक्य बना। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्रियाओं के उचित रूप लिख कर वाक्य पूरा करो। यहाँ ठीक है, लिख कर होगा, लिख कर, ये नहीं होगा, ये लिख कर उचित क्रियाओं के उचित रूप लिख कर वाक्य को पूरा करो। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह होगा, भरो, यहाँ होगा भरो। ठीक, अब किताब नंबर देख लोगे। 3 नंबर क्वेश्चन, कुत्ता टोकरी उठाकर देश जाता है और बेगारी की दुकान पर देश घूमता है, घुसता है। ठीक है, अब दोनों दुकानदार टोकरी में डबल रोटी के कुछ देश डालते हैं, टुकड़े डाल देते हैं।
रवि राय दुकानदार से बिल टेस्ट मांगते हैं। ये जो ये लिखा हुआ अंडरलाइन है पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, ये खाली जगह रहेगा किताब में। आप लोग किताब खोल के बैठ जाओ, ठीक है। 17 पाठ। दुकानदार 30 रुपये रवि राय के हिसाब में लिख देता है। कितना रुपया? 30 रुपये। यहाँ पर 30 लिखना है और यहाँ हिसाब में लिखवा देता है। अब दिए गए शब्दों में ई या जोड़कर लिखें। कुत्ता ई कुताई, और खटाई बंदराई और चूहाई चूहाई, ठीक है। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो। चलना रुकना, सामने पीछे, आना जाना, खड़ा बैठना, चालाक मूर्ख, ये क्या है? विलोम शब्द है। चलना का रुकना होता है। अब देखो चालाक का मूर्ख। अंकों वाले रूप में लिखो, जो दिया है उसको अंकों में लिखना है। 90 रुपया कैसे लिखेंगे? अंकों में लिखेंगे। 90 रुपया इस तरह होता है। 30 रुपया का अंकों में कैसे लिखेंगे? 30 रुपया इस तरह लिखेंगे। 100 रुपया 150 रुपया अंकों में इस तरह लिखेंगे। सबसे अधिक कितना है? 150 रुपया है और सबसे कम 30 रुपया है। रवि राय को दुकानदार ने 150 रुपया का बिल दिया और घर आकर हिसाब कर देखा कि वो 90 रुपया का होता है। तो अंतर कितना होगा? 60 रुपया का। दिए गए गद्यांश के शब्दों को सुधार कर वाक्यों को फिर से लिखो। ये दिया हुआ गलत वाक्य, इसको सही करके लिखे। गलत वाक्य क्या है? रवि राय दुकान पर जाता है, वे दुकानदार से बिल मांगते हैं। दुकानदार उसको 100 रुपया का बिल थमा देता है, ठीक है। रवि राय 100 रुपया उसके हाथ में थमा देता है। ये देखो यहाँ हाथ लिखे हुए। अब सही वाक्य क्या है? ये गलत वाक्य। सही वाक्य इस तरह, रवि राय दुकान पर आप जाते हैं, दुकानदार से बिल मांगते हैं, दुकानदार उन्हें 100 रुपया का बिल देता है, ठीक है। रवि राय उसे 150 रुपया उसके हाथ में थमा देता है। अब देखो 9 नंबर, कहानी को पूरा करो। एक कुत्ता था, रास्ते में उसे डबल रोटी का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हुआ और उसे खाने ले बैठ गया। ये देखो, ये थोड़ा कहानी लिख दिया गया, अपने से खुद से बना कर। उसी प्रकार का एक कहानी अपने से खुद से बनाकर आप लोग लिखोगे। छात्र खुद कल्पना से आगे लिखेंगे। ये थोड़ा सा दिखा दिया गया है, जिस तरह किताब में दिया गया है उस तरह थोड़ा सा दिखा दिया। आप लोग इसी के सहायता से दूसरा कहानी लिखोगे। अपने टीचर या घर से मम्मी पापा की सहायता से आप एक कहानी इस तरह से लिखोगे। 11 नंबर, शिक्षक ने तुम्हें इन शब्दों को लिखने के लिए क्या कहा? हरा, गीत, सूत, बैल, खिलौना, फूल, जाति। पर तुमने लिखा हार, गति, सूत, बैल, खिलौना, खोलना, कुल, जाति, ठीक है। तुमने लिखा। अब दोनों का अर्थ लिखना है। अब ये हार मैंने क्या होता है, ये हार मैंने क्या होता है, ये हरा मैंने क्या होता है, हार मैंने क्या होता है, दोनों क्या लिखना? अर्थ लिखना है। देखो, हरा का अर्थ होता है हरा रंग, हाँ, या ताजगी से भरा या पौधे का रंग होता है। उदाहरण, खेत में हरी भरी फसल लहराते हैं। हार माना होता है पराजय या गहना, ठीक है, वो खेल में हार गया। अब देखो, गीत माने गाना होता है, कोई रचना का जो गाई जाती है। उदाहरण, उसने एक मधुर गीत गाई। एक गति का अर्थ चाल, बेग, स्पीड, जीवन की दिशा, ठीक है। गाड़ी की गति बहुत तेज है। यानी ये दोनों वाक्यों का अर्थ लिखना है। ये हरक मतलब क्या होता है, ये हरक मतलब क्या होता है, गीत आया, गीत का मतलब क्या होता है, सूत, ये सूत मतलब क्या, दोनों का अर्थ लिख के आप लोग बताना। तो इस तरह हम नीचे लिखे हैं, देखते जाओ। तो सूत माना धागा, कताई हुआ रेशा, चरखे पर सूत का काटा जाता है। सूत माना होता पुत्र, बेटा। उदाहरण, हुआ अपने सूत से मिलने आया, ठीक है। ये सूत मेरे बेटा होता है, इस सूत में धागा होता है। अब देखो, बैल मतलब किसी कार्य में प्रयोग किए हुए जानवर। नर गाय बैल होता है। उदाहरण, किसान ने बैलों से हल चलवाए। ई बेल का लता या कोई चढ़ने वाला पौधा, ठीक है। अब देखो, दीवार पर मिनी प्लांट की बेल चढ़ी। खिलौना का खोलना मतलब क्या, उबल आना, जैसे पानी खून का अत्यधिक गुस्से में आना। मैं उदाहरण, पानी खोलता है, उसका खून खोलता है। तो ये खोलना का ये अलग है।
ये खिलौना करता किसी चीज का बंद। ये खोलना मतलब क्या होता है, दरवाजा खोलना, खिड़की खोलना, ये खोलना, ठीक है। कुल मने वंश, वंश परिवार या गोत्र होता है। उदाहरण एक, वह एक प्रतिष्ठित कुल से है। हाँ, ये कुल बना होता है नदी, झील का किनारा, तट, ठीक है। तो जाति, जाति में क्या होता है, जाति वर्ग वर्ण व्यवस्था अंग, ठीक है। वो ब्राह्मण जाति का है। ये जाति, जाति का अर्थ को जाना, क्रिया का वर्तमान काल है। उदाहरण वो रोज स्कूल जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ चित्र के अनुसार, चित्र के आधार पर लिखो। ये चित्र कहाँ मिलेगा आप लोग को, ये किताब में। यहाँ देखो, ये जो चित्र है ना, ये देखो, ये रवि राय है, कोई तोता है, कुत्ता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसी के अनुसार यहाँ पर लोग लिखना है। क्या लिखना है, देखो चित्र देखे, चित्र के आधार पर आदमी, आदमी मैंने रवि राय अखबार पढ़ा, तोते कुत्ते को डबल रोटी लाने का आदेश देता है, और कुत्ता टोकरी टोकरी को टोकरी में रोटी लेकर लौटा। कुत्ता टोकरी में रोटी लेकर लौटा। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये देखो आया ना, ये अखबार पढ़ रहा है, ये तोता आदेश देता है, ये रोटी लेकर लौट आए हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो, वाक्य को पूरा करो। मैं खाना खा लिया था कि तभी बिजली चली गई। ये क्या वाक्य को आधा दिया गया है, वो पूरा करना है। मैं पढ़ ही रहा था कि दोस्त आ गया, ठीक है। ये खाली जगह आप लोग को लिखना है। मैं सड़क पर पार कर रहा था कि एक कार आ गई। मैं स्कूल जाने के लिए निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। ये क्या आप लोग किताब में भर कर लिख लोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।